नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली भड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है और कल अपना 28 नंबर गाथा का भावार्थ रहता था, उस भावार्थ पर चर्चा करनी है और फिर गाथाओं का क्रम आगे बढ़ेगा। देखो, यहाँ अपन गंभीरता से यदि विचार करें तो कुंद कुंद आचार्य देव का कैसा मंतव्य है, वो कैसे गाथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे को इन गाथाओं के में जो एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने अप्रतिबुद्ध का उदाहरण देकर हमें प्रतिबुद्ध बनाने की कोशिश है। इसको खोल दो, समझ में आ रही बात। उदाहरण है अप्रतिबुद्ध का और तैयारी किसकी है? हमारे लिए। वो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान को मालूम है कि बहुत लोग पूजा पाठ स्वाध्याय करते हैं, है ना, उनको ये वाली बात मालूम है, परंतु कैसी गजब बात है कि भगवान के स्वरूप को नहीं जानते और अपने सुखी होने का मार्ग उनसे ही निकलता है, उनसे होकर ही निकलता है। तो आचार्य देव ने खुद से शिष्य के मुख में ये प्रश्न डाला। उन्हें मालूम है बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान को ऐसा ही समझते हैं, देह की स्तुति को भगवान की स्तुति समझते हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न डालकर व्यवहार स्तुति, सुनना बहुत ध्यान से, शांतनु, 4 पॉइंट आएंगे। व्यवहार स्तुति, भगवान की व्यवहार स्तुति, भगवान की व्यवहार स्तुति, भगवान की निश्चय स्तुति। अभी निश्चय स्तुति बताने वाले हैं, है ना। और फिर परमार्थ स्तुति। कितनी स्तुति हो गई? 3। व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति और जिसमें अपना हित हो सो परमार्थ स्तुति, और जो भगवान के स्वरूप को जानता ही नहीं है सो मिथ्या स्तुति। समझ आई बात? 4 पॉइंट हो गए। जैसे अप्रतिबुद्ध बोल रहा है, क्या बोल रहा है अप्रतिबुद्ध? कि भैया अब तक जो हम तीर्थंकर की स्तुति करते थे, आचार्य भगवान की स्तुति, देह से जो स्तुति होती थी, वो तो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएंगी। नहीं नहीं, जो जीव होता है ना वो शरीर वाला ही होता है, शरीर और आत्मा एक ही है ना। अब जिनवाणी में केवली परमात्मा की स्तुति, पूरे संयोग से स्तुति बाहर में, है ना। और आचार्य परमेष्टि की स्तुति, साधु परमेष्टि की स्तुति, पूरे उनके 28 मूल गुण आदि, उनका नग्न दिगंबरपना, उनका ये सब, है ना। और तो अब कोई जीव देह कोई मुनिराज समझे और देह कोई भगवान समझे। उनकी महिमा किससे करे? देखो, उनका जो खून होता है ना वो सफेद होता है,
उनका खून सफेद होता है ना, वो ऐसे परम उदारी शरीर वाले होते हैं। तो वो ऐसा ही समझ रहा है, तो अपने अज्ञान को ही पुष्ट कर रहा है। तो ये वही व्यवहार, वो मिथ्या स्तुति। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया जो हम शरीर से, देह से स्तुति कर रहे हैं, वो हम स्वरूप समझ के कर रहे हैं, उनकी महिमा बता रहे हैं कि जीवों को महिमा बाहर से आ जाती है। तो ये वाली गाथा थोड़ी 28, क्या व्यवहार स्तुति भी कब लागू पड़ेगी? जब उनके वास्तविक स्वरूप को जाने। जिसको निश्चय स्तुति का ज्ञान है उसको व्यवहार स्तुति का ज्ञान है, वो उपचार से कर रहा है। वो जिनको अंतरंग में अनंत चतुष्टय होते हैं, उनको बाहर में ऐसे ऐसे संयोग प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? कि पूर्व में जो पुण्य बंधा था उसके उदय का कार्यक्रम चल रहा है। तो पुण्य किसे बंधा था? उसी जीव को। 16 कारण भावना भाई थी, उसी जीव को ऐसा पुण्य बंधा था। उसके उदय में ये सब संयोग देखे जा रहे हैं। तो वो संयोग उसी जीव के कहे जाते हैं, व्यवहार न से कहे जाते हैं, असद्भुत व्यवहार न से कहे जाते हैं। तो वो व्यवहार न से स्तुति कर रहा है भगवान की। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया ये व्यवहार से स्तुति है, ये केवली की वास्तविक स्तुति नहीं है। अब देखो इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यदि तुम शरीर से और समवषण आदि आदि विभूति से ही उनकी स्तुति करते रहोगे तो तुम्हें एक बहुत बिग डिफरेंस दिखाई देगा। तुम्हें सारी दुनिया तो ऐसे शरीर वाली दिखाई दे रही है, उदारी शरीर वाली। भैया परम उदारी तो बहुत बड़ी चीज है। भैया समवषण विभूति तो बहुत बड़ी है, हमारी तो कोई घर में नहीं सुनता। उनकी तो इंद्र आदि उनकी महिमा करते हैं। तो उन जैसा होने का कोई अवसर नहीं है, ये भी एक मिस्टेक आ रही है। लेकिन जब उन्हें जीव जानेंगे कि जीव जब अपने स्वरूप को नहीं जानता तो अज्ञान मोह उत्पन्न होता है, ऐसी कषाय उत्पन्न होती हैं, और कषाय होती हैं तो फिर कर्म बंधन होता है और परिभ्रमण होता है। तो किसी भव्य जीव को क्लिक हो जाए क्या कि जो अपने स्वरूप को जानता है उसके अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं और कर्म का बंधन मिट जाता है और संसार परिभ्रमण भी मिट जाता है, और अपने इसी स्वरूप का बार बार आश्रय लिया जाता है। तो 3-3 कषाय चौकड़ी का भाव होने पर मुनि दशा आती है, और उसी को देखते रहें, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही लक्ष्य करते रहें, तो अनंत पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली है ना। हमारी पर्याय में अज्ञान मोह राग देश का उत्पाद व, और उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय का उत्पाद व। लेकिन उस अनंत चतुष्टय के उत्पाद का कारण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मेरे पास भी है। गजब की बात है। पर समझ में आया? तो उसे एक होप आती है, एक प्रतीति बनती है, एक विश्वास आता है, मैं भी भगवान बन सकता हूं। क्या बोला? जो जानदि अर्हंतम दवत गुणत पज्जयते हिम सो जानदि अपारम। पर समझ में आ रहा है? वे भी जीव द्रव्य हैं और मैं भी जीव द्रव्य हूं। जब जीव द्रव्य पने उन्हें देखते हैं और ये द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट पकड़ में आता है, तो वहां पर परिणाम विशुद्ध होते हैं, विशेष रूप से परिणाम विशुद्ध होते हैं। और अकेली देह की स्तुति समझते हैं तो भक्त और भगवान का ही, प्रभु उतार दोगे, प्रभु उतार दोगे, आप भगवान और हम भक्त हैं, ये भक्त और भगवान का रिश्ता ही बना रहता है। वे बहुत बड़े दिखाई देते हैं और अपने को दीन पामर समझ के और उनसे भिखारी बना रहता है। समझ में आ रही है शांतनु? बहुत बड़ा मैसेज है। और जब उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं और भगवान बता रहे हैं मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु हूं, है ना, तो ये निश्चय स्तुति का प्रसंग बनता है। इससे असली परिणाम विशुद्ध होते हैं। अन्यथा
जैसे अन्यमति अपने देव को देव मानकर उनको भगवान अपने को भक्त मानते हैं, वैसा ही जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति उन्हें भगवान और अपने को भक्त मानता रहता है। पूरा जीवन पूजा करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, रात्रि भोजन का त्याग और थोड़े बहुत व्रत दया आदि, और मनुष्य भव समाप्त। अन्यमतियों जैसा, ये अन्यमतियों जैसा प्रवर्तन है, ये समझ लेना। यदि स्वरूप को नहीं जानते तो वो क्या हुई, वो व्यवहार स्तुति भी नहीं हुई, मिथ्या स्तुति। क्या बोला, वो क्या स्तुति है, मिथ्या स्तुति। और जब द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं भगवान को, निश्चय स्तुति होती है जिसको, उसको ही व्यवहार स्तुति होती है, तो उसको महिमा आती है, तो वो महिमा बहिरंग से कर देता है। महिमा, ओहो प्रभु आप कैसे अनंत चतुष्टय के धारी हो। फिर ऐसी भक्तियां बनती हैं, किस विधि किए कर्म चकचूर, ओ थारी उत्तम क्षमा पे अचंभो मोहे आवे। तब समझ में आती है वो अनंत भगवान वो हैं जिन्होंने, जो अनंत क्षमा के धारी हैं, उत्तम क्षमा के धारी हैं। ये उनकी पर्याय है, उत्तम क्षमा। शरीर उनकी पर्याय नहीं। एक तो स्वामी तुम परम दिगंबर, पास न तिल तुष मात्र हुजूर, दूजे जीव दया के सागर, तीजे संतोषी भरपूर। ये होती है निश्चय स्तुति। समझ में आ रही है? अब ये तो हमें स्वरूप पता ही नहीं है, पर बार ही बार देख रहे हैं, तो मिथ्या स्तुति। और ये स्वरूप जानकर और फिर बाहर की स्तुति हो तो भी वो व्यवहार स्तुति है, निश्चय स्तुति नहीं। देह आदि की स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति। कब, स्वरूप जानकर, और स्वरूप बिना जाने मिथ्या स्तुति। समझ लो आप। अब देखना हम कौन सी स्तुति करते हैं। अभी तो और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है गजब का। और जब आपने भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, उनके अनंत चतुष्टय को जाना, उनकी महिमा आई, ओहो द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। आप कैसे हो, द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य हो प्रभु। आप तो सिद्ध भगवंतों की स्तुति। पंडित साहब ने लिखा है, कैसे हैं हमारे अनंत भगवान। देवशाह गुरु की जयमाला। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते विभो। ये है उनकी निश्चय स्तुति। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। आगे, सर्वज्ञ सर्वज्ञ श्री जिनवर जगत साक्षी हो विभो। सच्चे प्रणेता धर्म के शिव मार्ग बतलाया प्रभु। सच्चे प्रणेता धर्म के जिन्होंने शिव मार्ग बतलाया। अब ये व्यवहार स्थिति हो गई। वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये निश्चय स्तुति हो गई। चैतन्य में ही मग्न हो, ये निश्चय स्तुति हो गई। जगत साक्षी हो विभो, ये व्यवहार स्थिति हो गई। समझ में आ रही है? जहां पर का कोई भी प्रकार का पर संबंधी चर्चा आए तो व्यवहार, और अपने द्रव्य गुण पर्याय की बात आए तो निश्चय। समझ में आ रही है सबको?
आ रही है दीदी। बहुत अच्छा। फिर से, एक तो भगवान का स्वरूप जाने बिना अन्य मतियों जैसा प्रवर्तन, भगवान के साथ भगवान और भक्त, ये मिथ्या स्थिति, नो चांस एट ऑल, नो चांस, ये मिथ्या स्थिति। और उनका द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप जानकर और फिर उनकी देहादि, उनके संयोग से, हैं, पराश्रित कथनों से उनकी स्तुति, उनकी वो, उसमें भी महिमा आ रही है, उसमें भी महिमा ही आती है उनकी, है ना, वो व्यवहार स्तुति। और जब उनके द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप को जानते हैं तो उनकी निश्चय स्तुति, किसकी? भगवान की। अच्छा, फिर इससे क्या होता है, हमको क्या फायदा होता है? हमको ये फायदा होता है कि हमारा गृहीत मिथ्यात्व टूटता है। भगवान ऐसे ही होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं वे ही भगवान होते हैं, जो वीतरागी होते हैं वे ही भगवान होते हैं। भगवान ने जो कुछ बताया है वो सब सत्य है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, क्योंकि भगवान वीतरागी हैं। उनका कहा हुआ उपदेश 100% ट्रुथ है, उसमें कोई शंका नहीं। तो जिन वचन में शंका नहीं होती, इसके परिणाम सुधरते हैं। उनके स्वरूप को जानकर, उनकी कथनी को समझकर इसके परिणाम सुधरते हैं, वो यही मार्ग है। अगर उन्होंने बोला है कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्य जीव राशि है और त्रस जीव भी हैं, तो हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। तो झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ कब बोला जाता है? या कोई अल्प ज्ञानी हो तो झूठ बोले, या फिर राग द्वेष के वशीभूत होकर झूठ बोले। सो न उन्हें अल्प ज्ञान है, न राग द्वेष है। इसलिए हमारे भगवान का कहा हुआ मार्ग 100% ट्रुथ है। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि अनंत जीवों का घात होता है, ये परम सत्य बात है। नहीं, अब तो लाइट है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सब दिखते हैं। अगर तुम ऐसा विश्वास करते हो तो गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छूटा, और भगवान का परमार्थ स्वरूप समझ के अभी गृहीत ही छूटता है, अग्रहीत नहीं छूटता। क्या बोला? अभी गृहीत छूटता है, अग्रहीत नहीं छूटता। तो कितनी स्थिति हो गई? 3 हो गई। एक हाँ, अब अग्रहीत कैसे छूटेगा, उसके लिए आगे 31 नंबर गाथा आएगी। वो है असली निश्चय स्तुति, परमार्थ स्तुति। वो है असली परमार्थ स्तुति। कैसी असली परमार्थ स्तुति? कि उनके स्वरूप को जाना और ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, और उनका लक्ष्य छूट के अपने स्वभाव सन्मुख हुआ ज्ञान, ये है परमार्थ स्तुति। और ये स्तुति नहीं हुई तो फिर कोई अर्थ नहीं निकला। समझ में आई बात? पंडित साहब ने लिखा है, निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। मैं निज में रम जाऊं और अभिनंदन है आपका। समझ में आ रही है? पंच परमेष्टि भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ है? उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी आत्मा की शरण लेना। नहीं नहीं, अपनी आत्मा की शरण लेने का अर्थ है कि तुमने भगवान की शरण ली। अपनी आत्मा को नहीं जाना तो भगवान को क्या जाना? फिर लोक में हम बहुत चतुर हैं इन सब बातों में। कोई ने किसी का ऐसा सोफा देखा,
अरे कितने का लिया? आया 2-2.5 लाख का है। अच्छा, उसने अपना देखा, हाँ मैं 2.5-3 लाख में भी स्पेयर कर सकता हूँ। अच्छा है, तो अब खुश हो गया, हाँ ऐसा सोफा तो मैं भी खरीद सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? लोग में तो हम ऐसे ही करते हैं। कोई महिला ने कंगन देखे, क्यों तुम्हारे कंगन कितने तोले के हैं 3 तोले के। अच्छा, उसने गणित लगा लिया, वो एक अंगूठी रखी, एक चेन रखी है, वो एक रखी है, हाँ 3 तोले तो मेरे पास भी है। प्रसन्न हो गई, इतना सुंदर कंगन तो मैं भी पहन सकती हूँ। प्रभु आप कैसे हो? आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, अनंत सुखी हो, अनंत पुरुषार्थी हो। किसके आश्रय से? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से। ओह, त्रिकाली ध्रुव तो मैं भी हूं। इसका आश्रय लेके जैसे भगवान अनंत सुखी हुए हैं, ऐसा मैं भी अनंत सुखी हो सकता हूं। समझ में आ रही है? सेल्फ का कॉन्फिडेंस, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। अपडेटेड नॉलेज, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। नॉलेज अपडेट हो गई। समझ में आ रही है? अब नो टेंशन एट ऑल, यही सम्यक चारित्र है। और क्या है बोलो? अब न पर का टेंशन, न पर्यायों का टेंशन। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। भगवान ज्ञानानंद स्वभावी हैं, मैं भी ज्ञानानंद स्वभावी हूं। भगवान ने बताया है, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान वीतराग हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम सरल बात है। इसी बात को देखो आचार्य देव ने हमारे को, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानना परम आवश्यक है, कुंद आचार्य देव ने अप्रतिबुद्ध को खड़ा करके उसके मुख में प्रश्न डाल के और हमको भगवान के स्वरूप को बता रहे हैं। देखो कैसी टेक्निक से ये चर्चा आगे बढ़ रही है, गजब तरीके से। कि तुम भगवान को ही नहीं जानोगे तो अपने स्वरूप को कैसे जानोगे? भगवान की मिथ्या स्तुति करते रहोगे, अन्यमति जैसी। तो कितनी स्तुति हो गई? रिपीट कर रहे हैं, फिर आप रिपीट करना। मिथ्या स्तुति, व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति और परमार्थ स्तुति। समझ आ रही बात? और परमार्थ कहो और निश्चय स्तुति कहो, एक ही बात है। अब ये यहाँ पे थोड़ा भेद क्या लगाना पड़ेगा? भगवान की निश्चय स्तुति और फिर असली निश्चय स्तुति, ऐसा भेद डाल दो, या फिर परमार्थ स्तुति कह दो। 4 स्तुति हो गई। तो एक तो स्तुति ही नहीं है, वो क्या की स्तुति? पर समझ में आया? तो भगवान, अभी देखो, अब अपन पढ़ते हैं भावार्थ, है ना, 28 नंबर गाथा का। यहां कोई प्रश्न करे। हेलो, हाँ जी बोलिए। भगवान की स्थिति हो गई और निश्चय स्थिति अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया और व्यवहार स्थिति उसके माध्यम से। देखो सुनो ध्यान से। असली स्तुति तो क्या है? परमार्थ स्तुति कहो या निश्चय स्तुति भी कह सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, है ना। असली स्तुति, परमार्थ स्तुति, निश्चय स्तुति कि अपने स्वरूप को जानना, वो असली स्तुति है। उसी का नाम निश्चय स्तुति है, उसी का नाम परमार्थ स्तुति है। ठीक है, अब अपन उधर से चल रहे हैं। भगवान के भली भांति स्वरूप को जानना द्रव्य गुण पर्याय से, ये भगवान की निश्चय स्तुति। एक तो निश्चय स्तुति कहो या परमार्थ स्तुति कहो, जिसमें अपने स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप को जानना, वही निश्चय स्तुति है, वही परमार्थ स्तुति है, असली स्तुति है, वही असली स्तुति है।
इससे, इस स्थिति से क्या होता है? इस स्थिति से अग्रहित मिथ्यात्व मिटता है, इस वाली से, जब अपने स्वरूप को जाना। भगवान द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य है, और मैं भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य हूं। मैं भी अप्रमत्त प्रमत्त नहीं होता, भगवान प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होते। समझ आ रही बात? ऐसा तो ये है परमार्थ स्तुति, कह सकते हैं निश्चय स्तुति, ये असली स्तुति है। इस स्तुति से क्या बात बनती है? अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है इस वाली स्तुति से, अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। सेल्फ का कॉन्फिडेंस, अपडेटेड नॉलेज और नो टेंशन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आई बात समझ में? ये अब भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान रहे हैं, ये भगवान की निश्चय स्थिति है। और इस पूर्वक उनके संयोग आदि की भी महिमा की जाए तो ये उनकी व्यवहार स्थिति, उनके द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानकर ये निश्चय स्तुति, और इस पूर्वक उनके संयोग की भी यदि महिमा की जाए तो ये उनकी व्यवहार स्थिति। जो व्यवहार स्थिति है सो निश्चय स्तुति नहीं है, और जो निश्चय स्तुति है सो व्यवहार स्थिति नहीं है भगवान की। तो इस स्तुति से क्या बात बनेगी? इस स्तुति से ग्रहित मिथ्यात्व टूटेगा। और ये दोनों ही बातें आप नहीं जानते, निश्चय व्यवहार स्थिति का स्वरूप नहीं जानते भगवान की, तो वो मिथ्या स्तुति है। वो क्या, वो किस काम आएगी? कि कुछ काम नहीं आएगी। संसार चक्र चलता है, चलता ही रहेगा, चाहे पूजा करो, चाहे दया करो, चाहे दान करो, एनीथिंग। उन्होंने लिखा है ना, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, मुख मौन रहो, पूजा करी, दान सुपात्री दीनो, पर आत्म गुण नहीं चीनो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये मिथ्या स्थिति है, स्वरूप को जाने बिना। भगवान की संयोगों से स्तुति व्यवहार स्तुति, भगवान की द्रव्य गुण पर्याय से स्तुति निश्चय स्तुति, और भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, ये है असली निश्चय स्तुति या परमार्थ स्तुति। यहां से यहां आ गए, उधर से इधर आ गए, ऐसे 4 प्रकार से अपनी चर्चा हुई है। समझ में आया? कोई टिपिकल तो है नहीं, एकदम सरल बात है। बोलो कोई रिपीट कर सकता है? ऋषभ, अटेंडेंस लगाओ सब लोग अपनी। एक एक स्तुति सब लोग बोलो। अच्छा, एक एक। भाई साहब आपने आंसर करवा। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, वह व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर देते हैं, व्यवहार न सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है, और छदमस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर ही दिखाई देता है। समव शरण में जाएंगे तो क्या दिखेगा? न तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखेगा भगवान का, न अनंत चतुष्ट दिखेंगे, क्या दिखेगा? परमोदारी शरीर ही दिखेगा। 12 प्रकार की सभाएं दिखेंगी, टोले के टोले मुनिराजों के दिखेंगे, आरिका माताओं के दिखेंगे, मनुष्यों के दिखेंगे, देवों के दिखेंगे, त्रियंच अगल बगल में बैठे मिलेंगे, बैर भाव को भूलकर भूले हुए मिलेंगे। हो कैसी महिमा है भगवान की कि जिनके
शरीर के दर्शन मात्र से लोग अपने बैर को भुला देते हैं। ऐसे परिणामों की कैसी विशुद्धि होती है, वहां कैसा उनके होने पर कैसा माहौल बन जाता है। अब सच लगता है कि झूठ लगता है, देखो आप, देखो आपको पता चले ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं और उनकी सवारी निकलेगी। अब कोई दो लोगों की आपस में लड़ाई है, उन्होंने सोचा कि आज है ना तो आज तो मैं बताऊंगा ही इसको। ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकलना है तो वो लोग क्या करेंगे, पोस्टपोन हो जाएगी चीज। मतलब एक सामान्य एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति विराजमान हो तो वो लोग क्या किया जाता है, और भी तो 3 लोग के नाथ हैं, उनके होने पर यदि ऐसा सब हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो महिमा किसकी, उनकी। और यहाँ 2 जीव आपस में बैर नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, शांति से दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। महिमा किसकी, उनकी। ये व्यवहार स्थिति समझ में आ रही है। ऋतुओं के फल लग रहे हैं, सब ऋतुओं के फल लग रहे हैं, महिमा किसकी, उनकी। ये व्यवहार स्थिति। एकदम सुगंधित हवा बह रही है, किसी को टेंशन नहीं हो रही, दिन रात का कोई भेद नहीं हो रहा, किसी को भूख प्यास ही नहीं लग रही, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। महिमा किनकी, उनकी। ये है, ये व्यवहार स्थिति है ना। उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपने भी भाव शांत होते हैं। आप देख लो, आप देख लो, आपके ग्रुप में कोई फंक्शन चल रहा हो, 10-20 लोग बैठे हो, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है कि जिसके आने से ही माहौल चेंज हो जाता है। नेचुरल, एकदम मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई होता है, ऐसा जीव कोई ऐसा बोलता है, अरे आपको देखकर तो एकदम से डिवाइन फीलिंग आती है, आपको देखते से ही एकदम से खुशी, चेहरा देखते से ही बहुत अच्छा लगता है, आपको देखते से ही अच्छा लगता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। समझ में आ रही है। लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं। ऐसा उनकी मुद्रा, शांत मुद्रा को देखकर, ओहो, मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर कुत्ते शांत हो गए, मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर शेर शांत हो गया। ये कौन है ऐसे निर्भीक जो मेरी ओर चले आ रहे हैं। इन जनरल मनुष्य तो मेरे को देख के दौड़ते हैं, भागते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसा कौन ये दिव्य पुरुष है। उनका नग्न दिगंबरपना देख के ही शेर पहले ही शांत हो गया, मुंह में मांस था। विचार करो, यह व्यवहार स्थिति। राजा श्रेणिक मुनिराज को देख के शांत नहीं हुए, लेकिन जब वो ध्यान से बाहर आए और उनकी सौम्य मुद्रा देखी और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद सुना, अश्रु धारा बह निकली। ओहो, कैसे दिव्य पुरुष हैं। वो भगवान के वचन थे, वो मुनिराज के वचन थे। ये व्यवहार स्थिति, मुनिराज के वचन असद्भुत व्यवहार ने से कह रहे हैं, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। वो प्रभावित हो गए, सुनते से ही अपने परिणाम शांत होते हैं। वो ऐसे हैं 3 लोक के नाथ, ऐसे हैं हमारे मुनि भगवंत, ऐसे होते हैं पंच परमेष्ठी। ऐसा व्यवहार स्थिति, ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। ये भी उपकार है। ये ऐसी क्या बात है, मैंने इनके ऊपर उपसर किया और इनको क्रोध ही नहीं आया। रानी चेलना को कह रहे हैं कि रानी चेलना ने तो उपसर्ग उतरवाया,
रानी चेलना को गुड गर्ल बोलना चाहिए, मेरे को बैड बॉय बोलना चाहिए। ऐसा ही सामान्य पुरुष करते हैं। ये कोई अलौकिक दिव्य पुरुष है। समझ आई बात? वीतरागता का निश्चय हो गया। किसको? ग्रहित मिथ्या दृष्टि को। राजा क्षणिक ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे। वनिता बोधनी शिविर चल रहा है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे। अपन ने तो गोपाचल ग्रुप पे लिंक भेज दी। इतनी गजब गजब की चर्चाएं चल रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। फुर्सत ही नहीं है लोगों को। किसे कहते हैं? धर्म पत्नी। पत्नी की मुख्यता से बात चल रही है, धर्म पति भी लगा लेना। राजा क्षणिक ने छल से शादी की चेलना रानी से, लेकिन चेलना वो महिला थी, आप कल्पना करो कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि को के परिणाम कैसे, और वो अडिग रही। नहीं, हमारे मुनिराज ऐसे ही होते हैं, अडिग। और जब उनने बताया कि हम तो ऐसे ऐसे करके आए, तो बोले कि नहीं, आपने बहुत गलत काम किया, इसका फल अच्छा नहीं होगा, आपकी होनहार भली नहीं दिख रही, चलो उपसर को दूर करके आते हैं। हम क्या करें? सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, करता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। तुम सुनाते ही कितना हो, और खुद के ही कितने भरोसे हैं तो कोई तुम्हारी सुनेगा। हाँ, पत्नी सुनती नहीं है। पत्नी कहती है हाँ, पति मानते ही नहीं है। तुम्हारे पति पत्नी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ऐसे वाले तो नहीं है कि मुनिराज के ऊपर सर्प डालना है। जिसको जैसा संयोग है, विचार करना। और देखो किस में निमित्त बनी कि भविष्य काल में वे तीर्थंकर होंगे। कल्पना करो, लेके गई। जैसे हम दूसरी चीजों की जिद करते हैं, नहीं हम घूमने ही जाना है, हमें मॉल लेके जाओ, हमें पिक्चर दिखा के लाओ, हमें कपड़े दिलाओ, ऐसे हम देवशाह गुरु के समीप नहीं ला सकते। ला सकते? नहीं ला सकते। विचार करो। लेके गई, उपसर्ग दूर हुआ, और फिर उपदेश मिला, और उपदेश मिलते से ही सम्यक को प्राप्ति की। देखो, और फिर छायक सम्यक। तो महावीर भगवान के समव शरण में गए, 60,000 प्रश्न पूछे, ऐसा निर्मल सम्यक्त को प्रकट किया। 60,000 प्रश्न पूछ के, पूछने के लिए नहीं, स्वरूप समझने के लिए। अब जा तो तुम नरक ही रहे हो, क्या करें, पर भविष्य में ये तीर्थंकर का जीव है। बोलो, इसको कहते हैं धर्म पति और धर्म पत्नी। पंडित साहब कहते हैं सहधर्मणी, सहधर्मी। पति पत्नी तो बाहर के लोगों की भाषा है, अपनी भाषा कैसी है? सहधर्मिणी, सहधर्मी, जो धर्म मार्ग में लगाए परस्पर एक दूसरे को। कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो सुनते ही नहीं। तुम कह दी हो, हमारी तो सुनते। अरे विनय से बोलो, प्रेम से बोलो, विनयवंत हो के। आपकी मुद्रा भी तो ऐसी हो, एकदम शांत सौम्य, जो तुम्हारी कोई बात सुने। कषायों में बात करते हो, कौन सुनेगा? मान कषाय से बात करते हो, कौन सुनेगा? अरे तुम जीव हो, उसको ये पता चलना चाहिए कि आप हमारे हितैषी हो, तो सुनेगा वो। अपनी चलाओगे तो नहीं सुनेगा। अब उनकी भव्यता नहीं है, तुम्हें क्या पता क्या भव्यता है कि नहीं है? नहीं है तो मत रहने दो। पता है, जो 16 कारण भाव से विकल्प है, समझना, युक्ति न्याय है। जो 16 कारण भावना भाते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं नियम से। जो सम्यक दृष्टि नहीं होते उन्हें 16 कारण भावना नहीं हो सकती, है ना। और सम्यक दृष्टि जीव को सब पता है कि कौन भव्य है, कौन अभव्य है,
कितने जीव सिद्ध बनते हैं, कितने अनंत बनते हैं, कितने निगोद से निकलते हैं, कितने जैन को सब मालूम है। जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ है उसको, उसने आगम का अभ्यास किया, उसको सब बातें पता है कि नहीं पता, तो भी भावना कैसी होती है, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब पता नहीं है। बहुत सारे नरक जाएंगे, बहुत सारे त्रिंच गति में जाएंगे। भावना तो उत्कृष्ट ही होती है ना भैया। त्रिंच वाले तो मायाचारी करो, पर बाकी है ना जो मनुष्य हैं, भव्य हैं, उनका भला हो, ऐसी भावना होती है क्या? सब जीवों का भला हो, एक इंद्री का भी भला हो, दो इंद्री का भी भला हो, तीन इंद्री का भी भला हो, सब जीवों का भला हो। कितना सरल सुगम मार्ग है। कुछ करना नहीं, धरना नहीं, कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी, कुछ पैसे खर्च नहीं करने, कुछ नहीं करना। दूसरे ही श्लोक में लिख दिया समंत बदाचार्य देव ने, जो दया दान से नहीं मिलता, पैसे के बदले नहीं मिलता, मंदिर में नहीं धरा, गंधोदक लगाने से नहीं मिलता, पूजा विधान अर्चना से नहीं मिलता, काय से मिलता है? एकमात्र भेद विज्ञान से। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? और उनने भी ऐसी ट्रिक लगाई, धर्मी को बताना था और देवशाह गुरु को बताने लगे। कैसे होते हैं हमारे आप्त, कैसे होते हैं गुरु, कैसे होते हैं शास्त्र। आप्त के कितने सारे बोल लिखे हैं, आप्त। समझ आई बात? देखो इस प्रकार से अपनी 28 गाथा पूर्ण हुई है ना। अभी अपन दादा के अनुशीलन से थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। अनुशीलन आज याद से सेंड कर देना ग्रुप में। शेयर करो तो शेयर कर दो, नहीं पढ़ के सुनाते हैं। पहले भेज दिया था ये अनुशीलन। अच्छा अच्छा, चलो एक बार वो भेजते हैं, है ना। देखो इस वाली गाथा पर अट्ठाईस नंबर की गाथा पर अनुशीलन में देखो क्या लिखा है, अपन पढ़ के सुनाते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य है कि अनंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त है। कुबेर से पूछा कि आपने तो कितनी सुंदर समोषण की रचना करवाई है, आप तो बड़े महिमाशाली हो। तो कुबेर ने क्या बोला, अरे यदि मैं महिमाशाली होता तो ऐसी रचना चाहे जब रचवा देता, परंतु ये तो भगवान का ही पुण्योदय है। कैसा कि जब वे अनंत पद को प्राप्त करते हैं तब उनके निमित्त से ऐसी रचना रच जाती है। ये भगवान का ही पुण्योदय है कि हमारे को यहाँ पर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही है? पेज नंबर है 274 275, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त है। अतः देहादि के आधार पर की गई स्थिति को सर्वथा नकारना भी संभव नहीं है। सर्वथा नहीं नकार सकते। एक बात, जिसकी जैसी जहां बात चल रही है उसको वैसा समझना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? जो जहां जैसा योग्य है वैसा समझना चाहिए। दूसरी बात कि भव्य जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई नहीं देता, उन्हें तो देह के ही दर्शन होते हैं,
जिसमें वो भगवान आत्मा विराजमान है। अतः व्यवहार से उस देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। अब फिर आ जाओ अपने पास इधर। अब आप गए, मंदिर गए, और मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति देखी, तो क्या देखी? कैसे पत्थर की है? इटालियन पत्थर है। ये कितनी सुंदर मूर्ति है, स्फटिक मणि की है। तो तुम काय के दर्शन कर रहे हो? पत्थरा के। मूर्ति के भी दर्शन नहीं हुए आपको। और मूर्ति के दर्शन भी तब कहे जाएंगे कि जब मूर्ति मान के दर्शन हो। हम देह के माध्यम से उन महावीर भगवान को देख रहे हैं। कौन से महावीर भगवान? जिन महावीर भगवान का हमने पूरा चरित्र चित्रण आगम में पढ़ा है। समझ में आ रही है? मूर्ति विज्ञान और मूर्ति विज्ञान से मूर्तिमान, ऐसा। लेकिन जो मूर्ति से मूर्तिमान कोई नहीं देखते, मूर्ति विज्ञान भी नहीं पता, तो वो क्या दर्शन करते हैं? कुछ नहीं। देव दर्शन हमारे यहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज है। देव दर्शन, जैसे आपके पिताजी की फोटो, तो आप क्या देख रहे हो? कागज। बोलो। जैसे हमने भगवान की प्रतिमा देखी, तो क्या देख रहे हो? पत्थर। बोलो। पिताजी की फोटो देख के क्या देख रहे हो? कागज? नहीं, पूरे पिताजी। ये एंगल है वहां पर। समझ में आई? अनंत भगवान की दिव्य धनी से भी भव्य जीवों को धर्म लाभ होता है, देशना प्राप्त होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि आवश्यक मानी गई है। अतः देव दर्शन और दिव्य धनी के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि के को आधार बनाकर देवादिदेव अनंत देव की स्तुति की जाती है। परंतु वह है तो पराश्रित व्यवहार ही, उसे निश्चय के समान सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो बातें आ गई। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं, व्यवहार व्यवहार की जगह सत्यार्थ है, परंतु निश्चय जैसा सत्यार्थ नहीं माना जा सकता। समझ में आ रही है? ये स्यादवाद। उसको निश्चय जैसा सत्यार्थ मत मानो, ऐसा। तब ऐसी बातें की जाती हैं, देह देवल में देव है, जड़ मंदिर खोजन, हसी आए देख प्रभु विचार ब्रह्मांड, परमार्थ स्थिति कराते हैं। अब देखो, अब अपने पास 2-3 मिनट हैं। यहाँ पर नीचे शांतनु आगे करना, व्यवहार की वास्तविकता। बहुत गजब के पॉइंट है। इसको अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या बहुत अधिक है, और सब लोग इसका स्वाध्याय करना। देखो, व्यवहार की वास्तविकता। यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। देखो, कहते हैं मानना नहीं। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा जाता है, सो कथन मात्र है, परमार्थ से शरीर आदि जीव नहीं होते। समझ में आ रही है? शरीर के संयोग से उस शरीर को ही जीव कहा जाता है, लेकिन तुम शरीर को जीव नहीं जानना। तो शरीर को जीव क्यों कहा? कहने का पर्पज ये है, यहाँ जीव बताना है। जो तुम्हें पेड़ पौधे एक इंद्रिय दिख रहे हैं चर्म चक्षु से, यहाँ पर जीव है, भगवान आत्मा है, सिद्धों जैसा विराजमान है, ये बताना है। काली काली चींटी है, जो काला काला है वो शरीर है। यहाँ पर अतीन्द्रिय भगवान आत्मा देव विराजमान है ना? ये पर्पज है। लेकिन तुम शरीर को जीव नहीं मान लेना। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। कल चर्चा करी थी।
व्यवहार क्या करता है? भिन्न पदार्थों में अभेद करता है और अभेद में भेद करता है। ये उसका काम है। अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादिक भेद किए, सो इन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए जाते हैं, है ना। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादि से भेद कहे सो कथन मात्र है, परमार्थ से भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना, उसमें अपने पर्पस को सॉल्व करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे मोक्ष मार्ग के बारे में लिखा है, ये वस्तु स्वरूप के बारे में लिखा है। ये 2 पॉइंट कैसे हैं? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, और नीचे अगला पॉइंट है वो मोक्ष मार्ग के लिए लिखा है। ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अपनी 28 गाथा पूर्ण हुई। अब अगली गाथा में कह रहे हैं, निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवली ही के। केवली के गुण नहीं है ये निश्चय विषय, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे। जिसको प्रसाद सिद्धि प्रवचन सार जी की 80 गाथा, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। उसके मोह का नाश अवश्य होता है, अवश्यमेव। ठीक है, इस तरह से अपनी चर्चा हुई है। और अपने स्टार्टिंग की क्लास में भी ये वाली चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी? अनंत के स्वरूप को जानकर हमारे को क्या लाभ होता है? उनकी निश्चय व्यवहार दोनों स्थितियों से ये लाभ होता है कि सारी दुनिया ये कहती है कि शरीर है तो सारी टेंशन शरीर के मारे है, तो अनंत भगवान को शरीर है, शरीर होने पर भी अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है। इसका मतलब क्या हो निकला? शरीर से निरपेक्ष अनंत चतुष्ट। अरे नहीं, कर्मों की बहुत आफत है, कर्मों की बहुत आफत है। देखो आघाती कर्म वहां पे विराजमान है। जिन कर्मों की आप आफत कहते हो ना, वो आप आघाती कर्मों की ही आफत कहते हो। समझ आ रही बात? साता मुख्यता से साता असाता की। सो उनको भी आघाती कर्म मौजूद है। देखो अनंत सुखी है, इसलिए कर्मों के कारण जीव दुखी नहीं होता, शरीर के कारण जीव दुखी नहीं होता। तुम्हारे पास इतने चुटुर पुटुर से संयोग है, उनके पास समवशरण विभूति विश्व की सबसे बड़ी विभूति है, सबसे बड़ा परिग्रह है वो। कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई समवशरण से उठ के चला गया, हाँ हमने देख लिए महावीर पक्षपाती हैं ये, तो नो टेंशन। दुनिया कोई कुछ भी कहे, ये अनंत चतुष्टय के धारी अनंत सुखी। कोई बुरा बोल रहा है, अनंत सुखी। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई घमंड नहीं, अनंत सुखी। तो ये मिथ्या मान्यताएं निकलती हैं कि हम शरीर से दुखी हैं, संयोगों से दुखी हैं, कर्म से दुखी हैं। भैया वो क्यों सुखी हैं? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते विभो। हम भी चैतन्य में मग्न रहो, आनंद ही आनंद है। ये है आनंद होने का मार्ग। वहां कोई विषय भोग नहीं है, आनंद सुखी है। लोग स्वरूप नहीं समझते, तो कहते हैं वे क्या करते होंगे मां टंगे टंगे। ये अनंत भगवान को जानकर नॉलेज अपडेट होती है, और सिद्ध भगवान को जानकर स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है। देखो आत्मा शरीर से न्यारी है, इसलिए शरीर से न्यारे हो गए। देखो अब उनके पास शरीर नहीं है। दूध में नींव निचोड़ा, देखो दूध पानी अलग अलग हो गया। देखो दूध का पानी नहीं होता, पानी का दूध नहीं होता। मिली हुई अवस्था में भी न्यारे न्यारे हैं। और स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान होता है। देखो सिद्ध भगवान को अब कोई अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है। इसका मतलब ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये विभाव है। विभाव लिमिटेड होता है, स्वभाव अनलिमिटेड होता है। लिमिटेड होने से उसका अभाव हो गया, और अनलिमिटेड स्वभाव प्रकट हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर।
ये सिद्ध भगवान को जानकर ऐसे भेद ज्ञान होता है। समझ में आ रही है? अब ना अनंत को जानते ना सिद्ध को जानते, तो भेद ज्ञान कैसे होगा? और उनको जान लिया तो अपने को उन जैसा नहीं देखा। सिद्ध समान जाने नहीं आ पाता है तो ही लगत है पापा। लेकिन भव्य जीव क्या करेंगे? भव्य जन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। ये भव्य जीव ऐसा करेंगे, और अभव्य जीव किंतु परंतु लगाते रहेंगे। 99% लाने वाला गुरु जी के पैर छू के आएगा, और फेल्योर किंतु परंतु करता रहेगा। ऐसा हमारी पत्नी सुनती नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमें टाइम नहीं है, हमारी जॉब है, हम फलाने और हम ढिकाने, तो अब कछु नहीं करें। भैया स्वरूप को समझो, ठीक है? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।